हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल। और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और आप जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जैसे भी हैं, खूब सारा पानी पी रहे होगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है राहु और केतु आपकी लाइफ को कैसे हेल बनाते हैं, है ना। कैसे कि मेरी ज़िंदगी में तो ग्रहण लग गया, कैसे ग्रहण लगाते हैं हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को और हमारी नॉर्मल जर्नी को कैसे ग्रहण लगाते हैं। राहु और केतु, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम को, ट्विन फ्लेम इतने पावरफुल होते हैं, उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सारी एनर्जी उनके अंदर है और आप इतने निडर हो चुके हैं, आपको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। बस वो अलग चीज़ है कि अभी भी आप 3D खेल रहे हैं। हस्बैंड ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, वाइफ ने ये कर दिया, बस इससे ऊपर उठ जाओ अभी। तो राहु आपको ट्विन फ्लेम के पीछे भगाना सिखाता है, लेकिन केतु आपको खुद के अंदर भगवान को खोजना सिखाता है। ये है राहु और केतु का काम। राहु और केतु ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रोल प्ले करते हैं? क्या राहु आपको आपके ट्विन फ्लेम से दूर करता है या मिलाता है? हमने शनि की बात की, हमने मंगल की बात की, आज हम राहु केतु की बात करते हैं। और हमने इक्लिप्स की बात की। लूनर इक्लिप्स गया, मून इक्लिप्स, सन इक्लिप्स अभी आने वाला है, सोलर इक्लिप्स जिसको बोलते हैं, तो अभी वो आने वाला है न्यू मून पे। उससे पहले हमने बता दिया कि बाहर रिचुअल करने के बजाय अपने अंदर के रिचुअल करो सारे के सारे, और देखो आपके इक्लिप्स, आपके पोर्टल आपके लिए कैसे अबंडेंस के रास्ते खुलते हैं। तो आज का हमारा डिटेल वीडियो है राहु और केतु। ये बहुत डीप होने वाला है, वीडियो पूरा सुने और हो सकता है अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करें जो फंसे हुए हैं इस इल्यूजन में। तो आज हम बात करेंगे कि उन दो एनर्जी की जिनसे पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी प्रभावित होती है। पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर इफेक्ट होता है इन दो एनर्जी का, जिनका नाम है राहु और केतु। कैसे? बहुत लोग इन्हें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ग्रह समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन सच ये है कि राहु और केतु फिजिकल ग्रह हैं। फिजिकल, ये आपकी कॉन्शियसनेस के कार्मिक गेटवेज हैं, जो कार्मिक पैटर्न है आपके गेटवे। गेटवे किसको बोलते हैं? कार्मिक गेटवे। कॉन्शियसनेस के, आपकी कॉन्शियस में जितनी डार्क एनर्जी है, जो ग्रहण लगा पड़ा है अंदर, वो आपका राहु और केतु है। शरीर के अंदर बीमारी, शरीर क्योंकि धड़ शरीर, ये केतु, और ग्रहण जो आपकी बुद्धि के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर, वो राहु। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये दोनों एनर्जी आपकी पूरी रियलिटी को बदल सकती है। कभी आपको ऑब्सेशन में डालती है, कभी आपको डिटैचमेंट, एकदम से डिटैचमेंट हो जाएगी और एकदम से आपको उसकी याद आने लगेगी। एकदम से ऑब्सेशन कर देगी और एकदम से डिटैचमेंट कर देगी। कभी चेजिंग करवाती है, कभी साइलेंस करवा देती है। एकदम से आपको चेजिंग होने लगेगी, फिर आप साइलेंस में चले जाते हो। यही चलता रहता है ना आपके साथ, ये चीज़ें चलती हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे राहु क्या है और केतु क्या है और दोनों का रोल क्या है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी, इनका हिडन रोल क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में इनका हिडन रोल क्या है दोनों का? सेपरेशन क्यों होता है? रनर चेजर डायनेमिक कैसे बनता है? और कैसे राहु और केतु आपकी सोल अवेकनिंग एक्टिवेट करते हैं? तो ये वीडियो को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल जाए। जो सीक्रेट आपकी लाइफ का, वो पता चल जाए। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए भी है, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ये उनके लिए भी है टॉपिक। अब राहु क्या है? पार्ट 1, राहु क्या है? एस्ट्रोलॉजी कहती है राहु
शैडो प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है जो शैडो है, डार्क है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है राहु आपकी अधूरी इच्छाओं की एनर्जी है, जो आपकी इच्छाएं हैं अंदर दबी हुई सेप्रेस जो एनर्जी है, आपने सेप्रेस की हुई एनर्जी है, वो आपकी अधूरी इच्छाएं जो अंदर बचपन में अधूरी रही, उसके बाद शादी के बाद अधूरी रही। कईयों को तो इंटीमेट करने का मन नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं होती, अधूरी इच्छाएं होती है उन सब की। तो ये क्या है, सारी आपके अंदर ये एनर्जी है। ये है क्या, राहु, अधूरी एनर्जी। राहु वो हंगर है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मोर मोर मोर, ये है। और चाहिए, और अटेंशन चाहिए, और प्यार चाहिए, और कन्फर्मेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, बस चाहिए चाहिए चाहिए, सब कुछ चाहिए। इनर वर्क ले लेंगी वो भी चाहिए, और दे दो, और दे दो, और दे दो। बस अपने मन के मतें चलती रहती हैं, जैसे टीचर वो हैं, मैं नहीं हूँ। कल की आई हुई हैं, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, बस उसके अंदर शुरू हो जाती है। मैंने बोला 3 to 5 मंथ आपका सैक्रल चक्रा पे काम चलेगा, मीन्स चलेगा। वो सबसे पहले आपके जितने इमोशन भरे पड़े हैं, सबसे पहले वो निकालने हैं। वो कहाँ है, आपके सैक्रल चक्रा के अंदर स्टोर हैं। अब कई जो जिन्होंने इनर वर्क नहीं लिया, आधी अधूरी नॉलेज है, वो शुरू हो जाएंगी बस करना उसको। तो वो हम इस चीज़ के वो नहीं है कि हम किसी की इस चीज़ की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। कोई किसी का कुछ उल्टा सीधा होगा, क्योंकि चक्राज ऐसे ही नहीं छेड़ते, अपने आप लगी रहती हैं करने। बस एक बार बता दिया, लग जाती हैं, शुरू हो जाती हैं बस। ट्विन फ्लेम जर्नी में राहु शुरुआत में एक्टिव रहता है, इसलिए जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, इंटेंशनली अट्रैक्शन फील होता है, ऑब्सेशन शुरू हो जाता है, माइंड अनकंफर्टेबल, जिसको कंफर्टेबल हो जाता है उसको बार बार थॉट आता है। माइंड क्या होता है, अनकंफर्टेबल और अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल नहीं रहता आपके ऊपर, खुद के ऊपर। उसका माइंड आपके कंट्रोल से बाहर रहता है, क्योंकि राहु एक्टिव हो चुका है अंदर। और थॉट आएंगे उनके, क्यों, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता रहेगा आपकी लाइफ में। ये तो पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा इनर वर्क, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, यूनियन होगा कि नहीं होगा, ऐसे करने से वैसा होगा कि नहीं होगा। मैं सबसे पहले माइंड पे, उस राहु पे ही काम कराती हूँ मैं। जो आप लोगों को मैंने दिया हुआ है इनर वर्क में 20 मिनट का जो योगा दिया हुआ है, मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा माइंड पे काम कराती हूँ, उस राहु पे ही काम कराती हूँ, ताकि इल्यूजन क्रिएट ना हो। लेकिन फिर भी इल्यूजन लेके बैठी रहती हैं। मेरे को नाक में दर्द हो गया, मेरे कान में दर्द हो गया, मेरे ये होगी, मेरे वो हो गई। अब तुम अवेकन हो चुकी हो, तो तुम्हें अपनी एनर्जी समझ आने लगी कि मेरे को ये चीज़ें हो रही है, तो इसमें क्या हो गया। अगर हो रहा है तो देखते रहो उसको, होगा तो वो ठीक भी होगा ना। 3 दिन से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, तो मेडिसिन ले लो। फिर उसके बाद देखो आपको कैसा फील हो रहा है। 1 वीक क्या नया निकाला अंदर से आपने, कुछ नहीं। स्पून फीडिंग है मैडम जी, आप ही समझा दो। हम तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, बस बोझ की तरह पड़े हुए हैं। पहले पेरेंट्स के ऊपर बोझ, जब अनमैरिड होती हैं तो माँ बाप के फादर का नेम लग जाता है, फादर के घर में रहती हैं, हस्बैंड का टैग लग गया, उसी से लड़ना है झगड़ना है, फिर उसका टैग लग गया, फिर उसके पास पड़े रहेंगे, बस उसी के पड़े रहेंगे। मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, बताती हूँ मैं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कि हमें तो सहारा चाहिए। फिर हस्बैंड का सहारा मिल जाता है, उसका घर मिल जाता है, उसके बाद एक मेंटर ऐसी मिल गई जो स्पून फीडिंग, अब उसका सहारा है। छोटी सी चीज़ भी, एक चींटी भी काटी तो बस उसको कॉल करना है, बस ये है स्पून फीडिंग। इसको स्पून फीडिंग, तुमने क्या निकाला, तो इससे अच्छा फिर दूसरियों को ले लो ना। वो पैकेज बेचने के लिए आ रही है। मैं तुम्हारे अंदर से निकालना चाहती हूँ। चीज़ों को देखो, समझो, अंदर देखो क्या चल रहा है मेरे अंदर। बस कलपते रहते हैं, ऐसे भागते रहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो क्या हो गया, पहले एनर्जी समझ नहीं आती थी, अब आने लगी।
कभी मुझे लो फील होता है, कभी मुझे हाई वाइब्रेशन मिलती है, कभी मुझे पेन होता है, कभी मैं ठीक होती हूँ, कभी मैं खुशी में होती हूँ, कभी मैं गम में होती हूँ। राहु और केतु, कभी इल्यूजन में होती हूँ, कभी उसमें होती हूँ। मैं एनर्जी को समझने लगी हूँ। अपने आप को ऐसे बोलो, मैं अपनी एनर्जी को अब समझने लगी हूँ कि मेरे अंदर कौन सी एनर्जी चल रही है। ये है। तो क्या है अभी, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु कहता है अगर ये इंसान मिल गया तो तुम कंप्लीट हो जाओगे, लेकिन सोल कहती है तुम पहले खुद कंप्लीट हो। यही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है आपके दिमाग, जगलिंग करते रहते हैं आप बॉडी और माइंड के अंदर। राहु कैसे रनर चेजर डायनेमिक लेकर के आता है या बनाता है। बहुत लोग पूछते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में चेजिंग क्यों होती है, क्योंकि राहु अटैचमेंट एक्टिव करता है। जो राहु होगा, जिसका जितना बलवान होगा उतना ही क्या होगा, उसमें इल्यूजन क्रिएट होगा। इल्यूजन क्रिएट होगा, अटैचमेंट एक्टिव होगा। जब डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन अबंडनमेंट फियर में जाते हैं, छोड़ा हुआ, मेरे को तो छोड़ दिया, इस फियर में जब जाते हैं तब क्या है, वैलिडेशन चाहते हैं वो, कि मुझे कोई वैलिडेट करे, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, बस वही चाहिए मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। जब राहु डोमिनेट कर रहा होता है, राहु एनर्जी ओवर थिंकिंग कराती है। आप जितना डोमिनेट करेंगे उतनी ओवर थिंकिंग करवाता है। इमोशनल जो एडिक्शन क्रिएट करता है आपके, इमोशनल पेन बॉडी एक्टिव करवाता है। जितने भी स्टॉक मार्केट हो गए उनको नशा है, राहु उनका एक्टिव रहता है, और चाहे उनका नुकसान हो रहा हो, उनका राहु एक्टिव होता है। जितने भी स्टॉक मार्केट में हैं, इल्यूजन में हैं, उन्हें वो राहु एक्टिव रहता है, उनका इल्यूजन में डाले रखेगा बस। फिर केतु करेगा, चल नहीं हुआ तो छोड़, 2 दिन के लिए बैठ जा अब शांत होकर के। तो ये स्टॉक मार्केट वालों में रहता है राहु। मोर मनी, मोर मनी, मोर, वो हरी लाइन, मोर मोर मोर। तो और फिर होता है रनर चेजर डायनेमिक। फिर आप पीछे भागते हो, स्टॉक मार्केट हुआ, घर में कोई मेंबर हुआ, पैसा हुआ, कुछ भी चीज़ हुई, उसके पीछे भागते रहेंगे बस। एक भागता है, दूसरा पीछा करता है, लेकिन सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, दोनों ही भाग रहे हैं एक्चुअली। एक बाहर भाग रहा है और दूसरा अंदर के एम्प्टीनेस से भाग रहा है, अंदर के खालीपन से भाग रहा है, और दूसरा बाहर दौड़ रहा है। जो आपका दूसरा सेकंड पार्ट है वो बाहर दौड़ता रहेगा और दूसरा अंदर खालीपन से उसका पीछा करता रहेगा। अब केतु क्या है, अब समझते हैं। केतु डिटैचमेंट को लेकर के आता है, केतु स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आता है, केतु मोक्ष एनर्जी को क्रिएट करता है, मोक्ष देता है केतु। अगर राहु इल्यूजन है तो केतु ट्रूथ है, सच्चाई है। केतु आपको आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करता है ताकि आप इनर वर्ल्ड के अंदर जा सके। जो आप पै ये पपीहा आपका बजता रहता है, मुँह का पीपनी बजती रहती है ना, जो बाहर कटर पटर जो चलता रहता है, तो ये क्या करता है, आउटर वर्ल्ड बोलते हैं इसको, आउटर वर्ल्ड। और केतु क्या करेगा, अंदर की अपने अंदर जा, अपनी अंदर की दुनिया को देख। आप लोगों के केतु एक्टिवेट, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ को छोड़ के उनके केतु एक्टिव है, क्योंकि मोक्ष की जर्नी है वो, अंदर और डीप और डीप और डीप। कई ऐसे हैं जो मेरे हीरे हैं, डायमंड जिनको बोलते हैं, संतोष है उनमें टॉप नंबर में, अश्वनी है, मीनाक्षी थोड़ा इल्यूजन में है, अभी निकल तो गई बट इल्यूजन, वो पैसे के पीछे भागी हुई है अभी, वो भी इल्यूजन में थोड़ी सी बची है, पकड़ के बैठी है, एक्चुअली भाग रही है, पकड़ रखा है उसने। और हैं काफ़ी हैं, नाम अभी सफ़िका है, उसके बच्चे हैं दोनों, रश्मि है, उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, और हैं कई तो नाम ही नहीं बताती, उल्टे सीधे नाम रख रखे हैं उन्होंने, सबने अपना नाम, एक्चुअली नाम वो अपनी उस पर भी नहीं लगाती यूट्यूब पे। तो क्या है वो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ऐसे लोगों का। एक डीपी नहीं लगाएंगी और दूसरा नाम नहीं रखेंगी, तो क्या पहचान है तुम्हारी, कुछ भी पहचान नहीं है।
तो क्या है आगे, मोक्ष एनर्जी। अगर राहु इल्यूजन है तो सच्चाई है केतु। केतु आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करता है ताकि इनर वर्ल्ड में जा सके। इसलिए ट्विन फ्लेम सेपरेशन अचानक आता है आपके अंदर। आप सोचते हो सब अच्छा चल रहा है, फिर सेपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि सोल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, हो रही थी। केतु आपकी ईगो आइडेंटिटी को तोड़ता है, बहुत बदनामी करवाता है। वो पूछता है तुम प्यार चाहते हो या पोजीशन, प्यार चाहते हो या पोजीशन चाहते हो, तुम सोल कनेक्शन चाहते हो या इमोशनल डिपेंडेंसी। यहीं से रियल स्पिरिचुअलिटी जर्नी, आपकी रियल स्पिरिचुअल जर्नी जिसको बोलते हैं, वो शुरू होती है। सेपरेशन का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? जो आप लोग सेपरेशन है मेरा तो इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? लेकिन सच ये है, सेपरेशन पनिशमेंट नहीं, प्यूरिफिकेशन है। जब राहु बहुत स्ट्रांग हो जाता है तब यूनिवर्स केतु को एक्टिव करता है अपने आप ही। जब राहु ज़्यादा हो जाएगा तब केतु को यूनिवर्स एक्टिव करता है कि अब तुम्हारी बारी, फिर उसको भेजता है। इसलिए पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है। परमात्मा को 24 घंटे ग्रेटिट्यूड दो, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल कितने ग्रेटिट्यूड दोगे आप, मैं देखती हूँ। भर देना इसको कमेंट को ग्रेटिट्यूड से। इतना ग्रेटिट्यूड दो यूनिवर्स को कि उसको जो आपको चाहिए उसको भरना ही पड़े। इतना धन्यवाद दो, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, हर चीज़ के लिए, चाहे गलत भी हुआ है, थैंक यू, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ। भर दो, अपने आप ही देगा। जैसे बच्चा, कोई नोटी बच्चा होता है, कितनी भी शरारत कर ले और जब वो आके सामने स्माइल दे देता है तो क्या होता है, अपने आप ही खुशी अंदर से, बाहर से झलक, अंदर से झलक जाती है और उसकी सारी डिमांड हम पूरी कर देते हैं। मेरा छोटे वाला बेटा ऐसा ही था, बहुत नोटी, वो हर चीज़ उसको सुप्रीम चाहिए, हर शुरू से, बचपन से ही। और टचवुड कोई कमी नहीं थी, वो हुआ ही ऐसे टाइम पे था। सब कुछ बड़े में उसमें बहुत डिफरेंस है। जब बड़ा हुआ तो आर्मी में लिमिटेड चीज़ें थी, जब छोटा हुआ तो तूफान, मतलब कोई कमी ही नहीं किसी भी चीज़ की। और वो उसको सुप्रीम मीन्स, कहीं भी उसको लेके जाएंगे तो उसको उनकी हॉट सीट चाहिए, उस पर बैठेगा जाके। वो यूनिवर्सिटी भी उसको टॉप की चाहिए, जर्मनी भी टॉप की यूनिवर्सिटी, पास कर लेगा। ऐसे है, तो होते हैं कई ऐसे। और वो नोटी इतना, शरारती इतना, लेकिन जब सामने आता है तो करना पड़ता है। लेकिन उसकी जिद पूरी नहीं करते हैं। एक होती है जिद, जिद नहीं, जिद पूरी नहीं की। जब ये पहले की बता रही हूँ तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अब कोई इतना वो नहीं है। तो यहाँ क्या है, लोग सेपरेशन, यहाँ पनिशमेंट नहीं है, यूनिवर्स केतु को एक्टिव करता है और फिर साइलेंस आता है, डिस्टेंस आता है, गोस्टिंग, कार्मिक ब्रेकअप, डार्क नाइट ऑफ सोल आपके अंदर एक्टिव होती है, शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोल चाहती है अटैचमेंट खत्म हो ताकि आप अनकंडीशनल लव को जन्म ले सके, आपके अंदर अनकंडीशनल लव जन्म ले सके। याद रखिए, ऑब्सेशन और अनकंडीशनल लव एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते आपके अंदर, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए ट्विन फ्लेम सडनली स्पिरिचुअल बन जाते हैं, वो एकदम से स्पिरिचुअल बन जाते हैं। इसमें इनर वर्क शुरू करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एकदम से अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि केतु अवेकनिंग एक्टिव करता है। राहु इल्यूजन कैसे बनाता है? राहु सबसे डेंजरस क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। बार बार आप स्पिरिचुअल भी चल रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से इनर वर्क करें, फिर इल्यूजन क्रिएट कर देगा। ऐसा क्या, वैसा क्या, ये क्या, वो क्या, जो आपके अंदर ये जगती रहती है ना, इल्यूजन ले लेके क्वेश्चन आप आते हैं, उल्टे सीधे, अच्छे नहीं, उल्टे सीधे। केतु तो एक्टिव आपके अंदर। मैं कहती हूँ अंदर, अपने अंदर की चीज़ें निकालो। कोई भी ट्रिगर आया तो देखो उसको 1 वीक तक कि इसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है, अच्छी चीज़ मिलेगी, बुरी मिलेगी। क्योंकि वो जो ट्रिगर आपको आया है उसकी जगह परमात्मा, अगर आप मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, आपको रिवॉर्ड देते हैं, अच्छी चीज़ें देंगे वो उसी टाइम। अगर आप भागते रहे, एक है मेरी स्टूडेंट, वो नागपुर साइड की है, महाराष्ट्र की, डॉक्टर है, विद्या करके हैं, आई थिंक सो। उनका बेटा अब नॉर्मल है,
हस्बैंड ही उनका काउंटर, उस लव मैरिज की हुई है उसने, लेकिन उनका काउंटर पार्ट दोनों सेम जेंडर है, जो उनकी काउंटर पार्ट है सेम जेंडर है दोनों, और लव मैरिज की हुई है, वो उन्हें वर्क कर रही है। वो ऐसे ही भागती थी, ऐसे ही भागती रहेगी, हॉस्पिटल में ये काम आ गया, वो काम आ गया, ऐसे आ गया, वैसे आ गया। फिर मैं उसको याद दिलाती थी ये फुल मून है, उसकी एनर्जी है, शांत रहो। जैसे जैसे शांत रहने लगी, उसको पकड़ने लगी चीज़ों को। अब ये पीछे जो फुल मून गया, इस फुल मून पे उसका प्रमोशन हुआ। ऐसे चीज़ें पकड़ में आएंगी आपको कि मुझे क्या है, परमात्मा क्या गिफ्ट देने वाले हैं। जैसे दिवाली पे पहले वो लाते थे मिठाई, हम लोग गांव में थे तो पिताजी हमारे वो कट्टा बड़े वाला रहता था, उसको भर के लाते थे। हम देखते थे क्या निकलेगा इसमें से, तो वो एक वो रहता है कि परमात्मा क्या निकालने वाले हैं। ट्रिगर भी आए तो खुश रहो, ग्रेटिट्यूड दो, और ट्रिगर के तुरंत बाद आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो अब क्या है, इल्यूजन। राहु क्या डेंजरस क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। आपको लगता है वो ऑनलाइन क्यों नहीं आया सॉरी, उसने स्टोरी क्यों नहीं देखी मेरी, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या वो किसी कार्मिक के साथ है, क्या वो सेक्स कर रहा है उसके साथ। माइंड लगातार ड्रामा क्रिएट करता रहेगा, लेकिन सोल हमेशा साइलेंट होती है। राहु फियर क्रिएट करता है, केतु ट्रूथ रिवील करता है। और जब इंसान इनर वर्क शुरू करता है तब उसे समझ आता है मैं अपने ट्विन फ्लेम से नहीं, अपनी अनरिजोल्व्ड वुंड से लड़ रहा था। मैं तो उससे लड़ ही नहीं रहा था, सब तो मेरे अंदर था। राहु और केतु का बैलेंस कैसे करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या राहु बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या केतु अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा है। दोनों एनर्जी जरूरी है, जैसे मैस्कुलिन और फेमिनाइन, ऐसे दोनों एनर्जी आपके अंदर है। राहु केतु दोनों एनर्जी, ये वो ऐसे है, ये ऐसे है। ऐसे क्रॉस बनाते हैं ना, यूं, ये राहु ये केतु। आप हर क्रॉस को गलत लेते हैं, जो क्रिश्चियन ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। वो क्या करते हैं, हम भी लोक करते हैं, जब ऐसे पहले करते थे वो लोक, वो कुछ नहीं होता। क्या है, ये राहु है, ये केतु है, ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन, ये बनता है ना ऐसे। किसी के भी धर्म को गलत मत बोलो, सब में सिंबॉलिक ये जो चीज़ें दी हुई हैं ऐसे नहीं दी हुई। वही आर्कएंजल है, वही है सबको, मरियम वही सब कुछ है, ये बनाते हैं हम ऐसे। तो दोनों एनर्जी जरूरी है। राहु आपको दुनिया में एक्सपीरियंस देता है, केतु आपको सोल विजडम देता है। राहु बिना केतु ऑब्सेशन बन जाता है, और केतु बिना राहु इमोशनल डिस्कनेक्ट बन जाता है। लेकिन जब दोनों बैलेंस होते हैं तब अटैचमेंट, कॉन्शियसनेस, लव बनती है आपकी, ईगो सरेंडर बनता है, फियर ट्रस्ट में बदलता है, और तभी हेल्दी यूनियन पॉसिबल होता है आपका। ये और ये, तभी हेल्दी यूनियन पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम जर्नी का रियल पर्पज क्या है। बहुत लोग सोचते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेशनशिप है, लेकिन नहीं, कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन है। राहु आपको बाहर भेजता है, केतु आपको अंदर वापस लाता है, और अंत में सोल समझती है जिस डिवाइन लव को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा मेरे अंदर था। यही अवेकनिंग है, यही कस्तूरी है जो मृग ढूंढता रहता है जंगल जंगल। यही यूनियन है, और यही हार्मनी है, यही हारमोनियस है, यही सब कुछ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए राहु को खोने का डर, राहु आपको खोने का डर दिखाता रहेगा, लेकिन केतु आपको खुद को खोजने का रास्ता बताता रहेगा। जय शिव शक्ति। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ग्रेटिट्यूड कमेंट में, ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए।